तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग दुनिया में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक रिसोर्स और डायनामिक रिसोर्स इन WPF, हाउ वी कैन यूज एंड वेन एवर वी शुड यूज स्टैटिक एंड डायनामिक। इट्स सो सिंपल। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ स्टैटिक रिसोर्स और डायनामिक रिसोर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक रिसोर्स के बारे में कि स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है। स्टैटिक रिसोर्सेज आर डिफाइंड स्टोर इन द जेमल एज ए कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि स्टैटिक आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। दे आर लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट एंड कैन बी शेयर्ड बाय द मल्टीपल एन इवेंट in the UI. And static resources are often used for the item they are not accepted to change during the lifetime of the application. अरे सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक रिसोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह होते हैं। जब भी एप्लीकेशन आपका लोड होता है वो लोड हो जाते हैं। यू कैन नॉट चेंज द स्टैटिक रिसोर्स थ्रू आउट द एप्लीकेशन। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, आपको फिक्स करके रखना है। देन यू कैन यूज टू द स्टैटिक रिसोर्स। जैसे कि सपोज दैट कि मेरे को अपने उसका साइज 100 ही रखना है, उसको चेंज ही नहीं करना है, तो फिर मैं उसको फिक्स करके रख सकता हूँ। जैसे कि मेरे को मेरे सिस्टम का जो थीम है, मेरे जो प्रोडक्ट का थीम है उसको लाइट ब्लू रखना है, तो उसके लिए मैंने एक रिसोर्स बना के डिफाइन कर दिया और ये स्टैटिक रिसोर्स करके मैंने उसको ऐड कर दिया, तो वो कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर आप चेंज भी करोगे तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैं आपको वो एग्जाम्पल बना के दिखाऊंगा। और अभी हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक रिसोर्स। तो स्टैटिक रिसोर्स आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आई थिंक इट विल वेरी क्लियर। एक ही एग्जांपल मैं स्टैटिक और डायनेमिक दोनों सिखा दूंगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कब स्टैटिक यूज करना चाहिए कब डायनेमिक। आज के बाद आपसे कोई भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा, आप डेफिनेटली उसका अच्छे से आंसर दे सकते हो कि स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। अभी डायनेमिक रिसोर्स की बात कर सकते हैं। डायनेमिक रिसोर्स इज रिजॉल्व डायनेमिकली एट द रन टाइम। it is stored as a reference of the source key. This means value of source resources is the re-evaluated every time it is used. So it will automatically reflected any changes to the underlying resources. It is suitable for resource that change the frequently. जैसे कोई कलर स्टाइल, अगर कस्टम थीम को मुझे चेंज करना है, लाइक मेरा एक थीम है, मेरा मैंने पहले डिस्कस किया स्टैटिक रिसोर्स में थीम, क्योंकि मेरी एक सेम थीम आपको पूरा प्रोडक्ट में यूज करना है, बट मेरे को ऐसा बनाना है कि मेरा यूजर सेलेक्ट कर सके उसको कौन सा थीम चाहिए। तो उस केस में मैं उसको डायनेमिक रिसोर्स की तरह ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वो चेंज कर सकता है मल्टीपल टाइम। डायनेमिक सिंपली जो कि आपको रन टाइम में चेंज कर सको, स्टैटिक जो आप रन टाइम में चेंज नहीं कर सको, जिसका कोई पर्पज नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा स्टैटिक रिसोर्स क्या होता है, डायनेमिक रिसोर्स क्या होता है। आज हम डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे यूज करेंगे एप्लीकेशन में। तो मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर जस्ट मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है और बाकी चीज़ें मैं अभी आपके सामने ऐड करूँगा। जस्ट एक स्टैटिक एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है, जिससे कि उस समय मेरे को इतना टाइम ना लगे बनाने समय, और आपका आप मेरे पर्टिकुलर इस वीडियो में बोर ना हो। तो अगर आप देखोगे कि मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है, अगर आप इसको देखोगे अभी इसका आउटपुट भी आ जाएगा। एक सिंपल एक फॉर्म है, एक ग्रिड बनाया हुआ है, इसके अंदर फॉर्म है, नेम, एज, डिपार्टमेंट, ईमेल, थीम सिलेक्ट की हुई है, मल्टीपल चीज़ें। ओके, जैसे आप तो अभी इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि डायनेमिक रिसोर्स स्टैटिक रिसोर्स कैसे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, विंडो रिसोर्स करके ले लिया हुआ है। इसमें सॉलिड कलर ब्रश करके एक वाइट करके थीम ले ली गई है। ओके, ये थीम मुझे अप्लाई करनी है अपने ग्रिड पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टैटिक रिसोर्स को कैसे ऐड करेंगे और डायनेमिक रिसोर्स को कैसे। आई अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने वैल्यू कन्वर्टर यूज किया हुआ था, और वैल्यू कन्वर्टर में स्टैटिक रिसोर्स यूज किया हुआ था, क्योंकि कन्वर्टर मेरा सीसा क्लास कभी चेंज नहीं होगी। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा स्टैटिक रिसोर्स ही वहां पर मैंने यूज किया हुआ, डायनेमिक नहीं। बट इस केस में मैं डायनेमिक भी यूज करूंगा, आपको करके दिखाऊंगा। जैसे सपोज दैट मेरे को इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैंने बैकग्राउंड लिया, कर्ली ब्रैकेट लिए, और यहाँ पर डिफाइन किया स्टैटिक रिसोर्स, और मैंने इसको पुश कर दिया कि विंडो बैकग्राउंड। ये मेरा ये स्टैटिक रिसोर्स है। तो अगर मैं इसको चेंज भी करूंगा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। चलो मैं इसको चेंज करने का कोड भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जब भी मेरा कम्बो बॉक्स का जो डेटा चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डेंस वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको स्टैटिक ना सिखाते हुए डायनेमिक बताता हूँ, जो आपको ज़्यादा यूजफुल होगा और आपको समझ में आएगा। डायनेमिक रिसोर्स ले लिया मैंने, डायनेमिक रिसोर्स। ओके, यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक मेरे पास ड्रॉप डाउन है कम्बो बॉक्स, जिसके सिलेक्शन चेंज पे एक इवेंट फायर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड टू द कम्बो थीम सिलेक्शन चेंज। बाय डिफॉल्ट मैंने प्लीज सिलेक्टेड को ट्रू रखा हुआ है, बाकी चीज़ों में डेटा डाला हुआ है।
तो वेस्ट ऑन कंटेंट जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका थीम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चलो चेक करते हैं इसको कैसे कोड करेंगे। इसके लिए सिंपल है, मेरे पास सिलेक्शन चेंज में डेटा आ जाता है। लाइक मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट करते समय ई डॉट एडेड आइटम, जो मेरा आइटम ऐड हुआ होगा जीरो में आ जाएगा। मैं एज इसको कम्बो बॉक्स आइटम में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इसका मेरे को कंटेंट निकाल लेता हूँ, कंटेंट एज स्ट्रिंग ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि कंटेंट मेरा ऑब्जेक्ट है, आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अभी मेरे पास वहां से जो भी डेटा आया हुआ है वो यहाँ पर मिल गया मेरे को, जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू प्लीज सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्लीज सिलेक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, प्लीज सिलेक्ट को नॉट इक्वल टू प्लीज सिलेक्ट। अगर नॉट इक्वल टू प्लीज सिलेक्ट है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉलिड में, ओ सॉरी सॉलिड सॉलिड कलर ब्रश में, जिससे कि मैं उसको उसके बैकग्राउंड को डाल सकूं। तो जो मैंने रिसोर्सेज की ऐड की हुई है, ये मेरे जो डायनेमिक और स्टैटिक रिसोर्सेज हम डालते हैं, जो यहाँ पर क्रिएट करते हैं, वो मेरे को दिस डॉट रिसोर्सेज की में मिल जाता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, दिस डॉट रिसोर्स की करके रिसोर्सेज करके आपको मिल जाएगा। इसमें आप डेटा को सेट कर सकते हो। तो मेरा जो की है वो क्या है, मेरी की, मैंने इस की को डाल दिया और इसका प्रॉपर्टी सेट कर दूंगा मैं, न्यू सॉलिड कलर ब्रश। और इसमें मेरे को स्ट्रिंग पास करना है, लेकिन स्ट्रिंग ये लेता नहीं है, ये कलर लेता है। तो इसको मेरे को टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी स्ट्रिंग को कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास कन्वर्टर रहता है, कलर कन्वर्टर करके भी आता है एक, कलर कन्वर्टर डॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है कि स्ट्रिंग को उस पर्टिकुलर कलर में कन्वर्ट कर देता है। मैं इसको कलर ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं इसको कलर डिफाइन कर देता हूँ और कलर यहाँ पास कर देता हूँ। तो जो भी मेरा कलर आएगा यहाँ पर, और इसको मैं कास्ट भी कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को ऑब्जेक्ट में रिटर्न करके दे रहा है स्ट्रिंग को, ऑब्जेक्ट में। ओके, तो मैंने इसको कास्ट भी कर दिया। अभी मेरे पास जो कलर आएगा वो मैं इसको पास कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मेरा जो यहाँ पर विंडो रिसोर्स जो ब्रश की है, मैंने डायनेमिक रिसोर्स की तरह ऐड किया हुआ है, नॉट स्टैटिक। तो डायनेमिक में मैंने आपको बताया कि आप रन टाइम पे उसको चेंज कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी थीम चेंज होगी वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लाइट ब्लू, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर आ गया। यहाँ पर लाइट ग्रीन किया तो लाइट ग्रीन आ गया। यहाँ पर लाइट साइन किया तो वो आ गया। तो मतलब जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है वो उसमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने डायनेमिक करके ऐड किया हुआ है। तो मैं थीम को चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से। अगर मैं इसको स्टैटिक यूज करता हूं, जैसे यहां पर मैंने स्टैटिक यूज किया हुआ है और कोड मैंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ है, सेम कोड रखा हुआ है, जो मेरा सी शार्प का कोड है उसके रिसोर्स की मैं ऐड करने का, वो मैंने उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हुए, बट आप देखोगे यहाँ चीजें रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। देखिए, जो मेरा व्हाइट कलर था इनिशियल लेवल पे वही है, नो चेंजेस, बिकॉज कि इनिशियल लेवल पे जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था व्हाइट कलर, वो उसमें ले लिया। उसके अलावा आपने कुछ भी चेंजेस किए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस समझ में आ गया कि स्टैटिक रिसोर्स कब यूज करना चाहिए, डायनामिक रिसोर्स कब यूज करना चाहिए, और इसका क्या पर्पज होता है। सी शार्प का कोड इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टैटिक और डायनेमिक रिसोर्स के। मैं आपको ये लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गिटअप की लिंक, जिसमें आप पर्टिकुलर कोड जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप डाउनलोड करके ट्राई भी कर सकते हो। इजीली आपके लिए हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो प्लीज़ बताएं। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में ना आ रहा हो और जिस पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाए हो, प्लीज़ उसको टाइप करें। मैं उसके लिए जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बना के रेडी रखूंगा। और थैंक यू सो मच।